हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे, आपका पूरा परिवार भी ठीक होगा। ये सुबह के बज गए थे 7:30। बेटे को स्कूल भेज दिया, फटाफट दूध पिला के। उसको खाली पेट में नहीं भेजती हूँ। दोनों बच्चों को जाने के बाद मैं अपने घर के काम में लग गई, क्योंकि आज ताऊ जी का श्राद्ध था, हमें वो निकालना था। पंडित को खाना जाएगा, इसके लिए मैं पहले अपने पूरे घर की सफाई करूंगी। झाड़ू और पोछा करने के बाद ही हम श्राद्ध निकालते हैं। तो उसकी तैयारी में मैं बच्चों के जाते ही लग गई थी, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा हो जाता है और सुबह जल्दी खाना बनाना होता है, पंडित के पास जल्दी जाना होता है। इसलिए मैं फटाफट अपने व्लॉग में लग गई। ये हमारे पीछे वाले फ्लैट की बैक साइड की बालकनी है, जिसको मैं खोल देती हूँ सुबह की हवा के लिए। यहाँ धूप नहीं आती, ऊपर से कवर है, इतना धूप ना होने की वजह से थोड़ा बंद फ्लैट में महक ना हो और अच्छा लगता है। मैं खोल देती हूँ, सफाई कर देती हूँ। पीछे बालकनी में एक्स्ट्रा सामान रखा है, प्लांट नहीं है, क्योंकि ज़्यादा हवा और धूप ना आने की वजह से प्लांट ज़्यादा ग्रो नहीं करते। इसलिए मैं फ्रंट फ्लैट की बालकनी में रखती हूँ, बैक साइड में प्लांट नहीं रखती हूँ। मैंने एक बार कोशिश की थी, कुछ प्लांट रखे, लेकिन वो अच्छे से ग्रो नहीं करे, वो मुरझाने लगे थे। इसलिए मैंने उठा के फिर उन्हें फ्रंट वाली बालकनी में रख दिया। मेरी देखिए चद्दर मैंने चेंज कर दी और झाड़ू लगा दी है। फटाफट सफाई और डस्टिंग कर रही थी मैं। पीछे भी सीढ़ियाँ हैं, जो पीछे रेंट पे रहते हैं वो देखिए उतर रहे थे। और मैंने फटाफट अपने फ्लैट की सफाई करने के बाद मैं आ गई अपने फ्रंट वाले फ्लैट में। मैं पहले फ्रंट जो पीछे वाला फ्लैट है उसको बाद में करती हूँ, पहले फ्रंट वाले फ्लैट की मैं सफाई करती हूँ। लेकिन आज मैंने अपने वाले फ्लैट की सफाई पहले कर दी, क्योंकि वहाँ किचन है और मुझे पूजा की तैयारी करनी थी खाने की। इसलिए मैंने बाद में ये फ्लैट की सफाई की, आराम से अच्छे से झाड़ू लगाई, डस्टिंग लगाई और आराम से पोछा लगा के मैंने किचन साफ़ करके अपना काम ख़त्म कर दिया। और फिर मैं नहा ली जल्दी से। नहाने के बाद मैंने पूजा की। मैं जल्दी नहा लेती हूँ और पूजा का रूटीन मेरा पक्का है, फिक्स है। मैं बिल्कुल सुबह उठते ही पूजा करती हूँ। मम्मी ने अभी अभी जोत जलाई थी, इसलिए मेरी जोत पहले से जली हुई मुझे मिली। उसमें जोत लगाने के बाद मैंने हनुमान चालीसा पढ़ी, वो मैं डेली पढ़ती हूँ। मुझे वैसे हनुमान चालीसा पूरी याद है, लेकिन बोलते हैं कि रटी रटाई हनुमान चालीसा नहीं पढ़नी चाहिए, इसलिए मैंने किताब ले ली और किताब के साथ मैंने हनुमान चालीसा का पाठ किया। मेरे मंदिर के ऊपर रामचरितमानस भी रखी है, मैं सुंदरकांड का भी पाठ करती हूँ। वो भी पढ़ने की वजह से बार बार मुझे अच्छे से याद हो रखी है। ये मैंने पूजा ख़त्म की, भगवान जी को नमस्कार किया और मैं फटाफट अपने किचन में आ गई। मेरे आने से पहले मम्मी लगी हुई थी। मैंने मम्मी को बोला, हटिए मैं आ गई हूँ, अब मैं कर लूँगी। मम्मी अपने किसी और काम में लग गई और मैंने फटाफट दूध गर्म करने के लिए रखा। हम सुबह जल्दी दूध लेके आ जाते हैं, तो मैंने सोचा पहले मैं अपना दूध एक गैस पे रख देती हूँ, ताकि वो आराम से इतना गर्म होगा, मैं अपना बाकी का काम कर लूँगी। ये देखिए, जब हम एक्स्ट्रा क्या है, पहले दूध मंगा लेते हैं, सुबह जल्दी गर्म कर लेते हैं, फिर ठंडा होने के बाद हम उसे फ्रिज में रख देते हैं। जो उसके ऊपर मलाई आते हैं उससे हम नूनी घी निकाल लेते हैं और दूध को हम इस्तेमाल कर लेते हैं। ऐसे हमारा घी का भी अच्छा हो जाता है, बच्चों को नूनी घी मिल जाता है और अगाऊ दूध रहता है। ये मैंने चाय के लिए अलग से निकाल लिया, बिना पानी का। चाय पानी वाले दूध में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, तो बिना पानी का दूध निकाल लिया। अच्छी सी गाढ़ी सी चाय बनती है, तो उसी में स्वाद आता है। चाय कहते हैं एक बार पियो दो बार, अच्छे से होनी चाहिए। मैंने सर ढक रखा है। हम पूजा का खाना बनाते हैं, नवरात्रों का खाना बनाते हैं या किसी श्राद्ध का खाना बनाएं, हम किसी पंडित को जैसे खाना जाता है, इस टाइप का कोई अगर खाना बनता है तो मैं हमेशा सर ढक के खाना बनाती हूँ, क्योंकि कहते हैं कि खुले सर कभी भी खाना नहीं बनाना चाहिए। आज हमारे ताऊ जी का श्राद्ध था, तो मैं नहीं चाहती थी हमारा खुले सर बने। ये मैंने हलवा बना लिया था। आप कभी भी हलवा बनाए, एक छोटा सा ट्रिक ज़रूर कीजिएगा। कोई भी काम करने से पहले आप सबसे पहले हलवा बनाइए और उसको थोड़ा सा पतला बनाइए, और पतला बनाने के बाद उसे अच्छे से पका के उसे साइड में रख दीजिए। जब आपको 10 मिनट और 15 मिनट या आधा घंटा आपको किसी और काम में लगेगा, इतना वो सेट हो जाएगा और वो बिल्कुल सॉफ्ट रहेगा। मैंने बहुतों का हलवा देखा, वो पीस की तरह कटता है, बर्फ़ी की तरह, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आप उसको दोबारा गर्म करेंगे तब भी वो टेस्ट नहीं आएगा। एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। हलवे को थोड़ा सा पतला बनाइए, आपको टेस्ट और टेक्स्चर वैसा मिलेगा जैसे हलवाई भंडारे वाले हलवा बनाते हैं, बिल्कुल सेम वैसे ही।
ये किसी हलवाई ने एक्चुअली मेरे को बताया था, तब से मैं इसको इस्तेमाल करती हूँ इस ट्रिक को, और मेरा हलवा बहुत अच्छा बनता है। मैंने आटा गूंद लिया था जल्दी से। आटा मैंने ज़्यादा इसलिए गूंदा क्योंकि पंडित को जाएगा, घर में भी खाएंगे, और हमारे नीचे राहुल है। मैं कभी भी ऐसे इस टाइप का खाना बनाती हूँ जो स्पेशल होता है या कोई ओकेजन होता है तो हम उसको खाना ज़रूर देते हैं। किचन की सफाई कर रही थी। आटा हो गया है, हलवा भी बन गया था, और दूध अलग से गैस पे रखा हुआ था। उसको थोड़ा टाइम लगता है दूध को उबलने के लिए क्योंकि बड़ा पतीला है। हमारे पहले ये था कि ज़्यादा श्राद्ध निकलते थे, कम से कम 3 से 4 श्राद्ध आराम से हो जाते थे, जो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक चलते थे। लेकिन उसके बाद हमारे परिवार वालों ने 2 साल पहले गया में जाके हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनका पिंडदान किया, सब ने अपनी इच्छा के साथ। उसके बाद सिर्फ हम अपने ताऊ जी का श्राद्ध निकालते हैं और पंडित जी को खाना खिलाते हैं। बाकियों का हम सिर्फ पुनवासी मावस निकलेगी, मावस के दिन जो खाना बनेगा वो सबके लिए होगा। आलू की सब्जी बना रही थी आज मैं, और हलवा बनाया। खीर नहीं बनाई क्योंकि आज एकादशी है, तो इसलिए मैंने खीर नहीं बनाई, हलवा बनाया था। सारा दूध देखिए मेरा गर्म हो गया। आलू की सब्जी है। कभी भी अगर आलू की सब्जी बनाए तो प्याज मत डालिएगा, इसलिए नहीं क्योंकि आप पंडित के यहाँ खाना जा रहा है, इसलिए कि आप प्याज ना डालें। नॉर्मली खाना बनाए, प्याज और लहसुन ना डालें आलू की सब्जी में। और जब वो पक रही है तो उसमें कसूरी मेथी ज़रूर डालें, और हींग और काला नमक। आपकी सब्जी ऐसी बनेगी जैसे भंडारे वाली होती है। ये 3 ज़रूर डालिएगा। वाइट नमक मत डालिएगा, उसमें काला नमक डालिएगा, फिर आप देखिएगा आपकी सब्जी कितनी अच्छी बनेगी। और आलू की सब्जी को कम से कम 10 मिनट ज़रूर पकाइएगा, जब ही वो रस्सेदार अच्छी बनती। नहीं तो जैसे गाढ़ी हो जाती है ना बाद में, वो नहीं होगी, बहुत अच्छी सब्जी बनेगी आपकी। ये छोटे छोटे ट्रिक मैं कभी भी, कोई भी किसी के यहाँ कोई फंक्शन होता है या हलवाई बैठता है तो मैं कहीं से भी कुछ भी पूछ लेती हूँ। मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती इन चीज़ों के लिए। कोई भी चीज़ मुझे अच्छी लगती है तो मैं पूछ लेती हूँ। हमारी पूजा हो गई थी, मैंने पंडित का खाना निकाल दिया। देखिए मम्मी ने पूजा कर ली थी और वो पंडित को मंदिर में खाना देने चली गई। उसके बाद मैंने राहुल का खाना बनाया और मैं नीचे राहुल को खाना देने चली गई। वो पोछा लगा रहा था, मैंने सोचा गर्म है अभी रखाती हूँ, नाश्ता करेगा तो वो खा लेगा साथ के साथ। इस टाइम में मैं बोल रही थी लेकिन स्पीड की वजह से वो आवाज़ बिल्कुल ब्रेक होके आ रही थी, इसलिए मैंने उसको पीछे की आवाज़ को म्यूट कर दिया और मैं इसको दोबारा रिकॉर्ड कर रही हूँ। मैं नॉर्मली यही बात कर रही हूँ कि मैंने राहुल को खाना दे दिया है, अपने लिए चाय रखी है और मेरे हस्बैंड खाना खा रहे हैं तो मैं साथ साथ उनके लिए खाना बना रही हूँ। मैंने अपने लिए चाय बनाई है क्योंकि सुबह की चाय मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं अच्छी सी दूध में पत्ती डाल के बढ़िया सी चाय बनाती हूँ। मुझे पानी वाली चाय अच्छी नहीं लगती, मुझे दूध वाली चाय अच्छी लगती है। मैंने यही बात यहाँ बोली है इस टाइम में। ये देखिए मेरा पूरा किचन का काम हो गया था। ये दोपहर का खाना, जब मेरा बेटा आया तो मैंने उसके साथ ही दोपहर का अपना लंच किया। उसको भी खाना बहुत अच्छा लगा, उसे पूरी और हलवा बहुत अच्छा लगता है। शाम के 4 बज गए थे, मम्मी और मैंने चाय बना ली थी। हमारी दीदी आई हुई है, देखिए जेठानी है मेरी, जेठानी आ रखी थी तो मैंने चाय बनाई। भारती हम सब ने बैठ के चाय पी और आराम से भजन सुने। टीवी में भजन लगा रखे थे। आपको ब्लॉग अच्छा लगा प्लीज़ लाइक